हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो पीएफ का ट्रांसफ़र जब आप क्लेम अप्लाई करते हो तो वो रिजेक्ट क्यों होते हैं। रिजेक्ट का रीज़न क्या, जो फील्ड ऑफिसर होता है जो पीएफ की तरफ से रिजेक्ट कर देता है उसके रीज़न जो हम दो ही रीज़न है वो इंपॉर्टेंट रीज़न, क्योंकि जो कॉमन रीज़न होते हैं वो ये होते हैं जो एक तो वही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं, अगर आप क्योंकि ट्रांसफ़र अप्लाई करते हैं पुरानी कंपनी से न्यू कंपनी में तो आपका ट्रांसफ़र रिजेक्ट होता है, तो आप एक पीएफ मेंबर तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पीएफ, ईएसआई जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है, ऐसे वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले जो हमारे जो क्लेम रिजेक्ट के रीजन होते हैं, सबसे पहले कि फादर नेम डिफर्स। सेकंड जो रीजन होता है, मेंबर ज्वाइन द एस्टेब्लिशमेंट आफ्टर 1/9/14 एंड वेजेस आल्सो मोर देन 15,000 फर्निश फॉर्म 11 डिटेल्स। तो ये दो कॉमन रीजन है जो इससे ज़्यादा पीएफ जो फॉर्म 13 होता है ऑनलाइन आप क्लेम ट्रांसफ़र का करते हो तो इससे रिजेक्ट हो रहे हैं। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी लेके अभी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जिस वजह से अभी आपको पीएफ ट्रांसफ़र में और आपको विड्रॉल में भी दिक्कत आने वाली है अगर जिसकी बेसिक सैलरी 15,000 से ज़्यादा है। तो वही ये दो पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे जो पहला जो हमारा पॉइंट है कि फादर नेम डिफरेंस कैसे होगा आपका। आप सोचो कि सर मेरा एक ही नंबर और जो मेरा डिटेल है वो आपको फादर नेम करेक्ट है, लेकिन उसमें कैसा हो सकता है जैसे आपके प्रीवियस कंपनी और प्रेजेंट अकाउंट नंबर। तो जब आप अपना क्लेम अप्लाई करते हो तो आपके पास दो मेंबर ऐड रहते हैं पीएफ मेंबर। जैसे जो पुरानी जो कंपनी है उसका पीएफ नंबर और जो आप नई कंपनी ज्वाइन करते हो तो उसका नया पीएफ नंबर। जैसे आपके पास अगर अदरवाइज जैसे आपने पुरानी कंपनी में काम किया वहाँ पे आपका फादर नेम एग्जांपल जैसे राम था और आपने नई कंपनी में जाया तो आपका नाम वहाँ पे किसी के थ्रू आपने जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म दिया और अपना नाम ठीक करवा लिया, तो आपके वो नाम जो आपने ठीक करवाया, जो आपने यूएन नंबर दिया, जो पीएफ नंबर दिया, वहाँ आपके करंट कंपनी में आपका फादर नेम चेंज हो गया। जो आपकी प्रीवियस कंपनी थी उसमें आपका फादर नेम चेंज नहीं हुआ। तो उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो पुरानी कंपनी में जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा और पुराना जो पीएफ नंबर है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो क्लेम रिजेक्ट के रीजन है जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि प्रीवियस में इनका जो फादर नेम था वो मधु कृष्ण था, इतना पद्मश्री वेंकटा मुनि, और इसमें आपको शॉर्टकट में लिखा था प्रेजेंट में आपको शॉर्ट में नाम। तो यहाँ पे आपको जब आप ट्रांसफर क्लेम अप्लाई करते हो तो एम्प्लॉयर को साफ एम्प्लॉयर भी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकता है, वो रिक्वेस्ट अप्रूव आपकी नहीं करेगी क्योंकि आपका नाम डिफरेंस है। तो ये इस वजह से आपका जो ऑनलाइन क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता है कि आपको फादर नेम डिफरेंस है। क्योंकि आपको अगर आप एक यूएन से दूसरे यूएन में करा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इस यूएन में मेरा ये फादर नेम है, इस यूएन में मेरा ये फादर नेम है। तो आपको आपका एक यूएन में जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका फादर नेम है उसमें आपको ठीक करवाना पड़ेगा। ठीक कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट फिल द जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म एंड enter the appropriate detail that need to be corrected, then submit to the regional PF commissioner। जो भी आपका जो कंसर्न पीएफ ऑफिस है उसमें आपको जॉइंट एप्लीकेशन फिल करवाना, आप अपने साइन करने और एम्प्लॉयर से साइन करवा के फिर आपको पीएफ ऑफिस में सबमिट करना है। जॉइंट एप्लीकेशन कैसे फिल करने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है, ये जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं इस पर मैंने ऑलरेडी पूरा वीडियो बनाया कि आप जॉइंट एप्लीकेशन फिल करें और कैसे आपको पीएफ ऑफिस में सबमिट करना है। तो ये एक मेजर जो अभी सभी का रिजेक्ट रीजन आ रहा है जो फादर नेम डिफरेंस है। तो आपको ये जो ऑनलाइन करेक्शन इसका है नहीं फादर नेम का, आपको जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आपको ठीक करवाना पड़ेगा। ठीक फादर नेम करेक्ट होने के बाद में ही आपको फिर दोबारा पीएफ ट्रांसफ़र ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और वो आपका प्रेजेंट अकाउंट में सेटल हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट रीज़न था। जो सेकंड रीज़न है कि मेंबर जॉइन द एस्टेब्लिशमेंट आफ्टर 1/14 एंड वेजेस आल्सो मोर देन 15,000 फर्निश फॉर्म 11 डिटेल्स। ये क्लेम है, ये बेसिकली जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 से अबव है उन्हीं का ये क्लेम रिजेक्ट होता है, जिनका पीएफ 1800 से ज़्यादा डिडक्शन होता है। तो इसमें आपको क्लेम रीजन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये सेम जो मैंने रीजन डाल रखा है वही नीचे आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा है कि रिजेक्ट का रीजन आपका ये है। तो इसमें आपका जो रिजेक्ट वेजेस मोर देन 15,000, तो इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ। एम्प्लॉयर को तो पता है कैसे, लेकिन आप एक एम्प्लॉय तो आपको पता नहीं है। तो आपको इसमें बता देता हूँ, जब न्यू ईपीएफ मेंबर इनरोल ऑन और आफ्टर सितंबर 1, 2014 and having a salary of more than 15,000 month at the time of joining will not become member at the EPS. Accordingly, the entire contribution of 24% from the employee and employer will go to the provident fund account of the employee। जैसे कि आपने एक कंपनी ज्वाइन की है 1 सितंबर 2014 के बाद में और आप पीएफ मेंबर बनने वाले हो। जैसे आपका जैसे बेसिक सैलरी होती है वो आपकी 15,000 से अबव है, मान लो एग्जांपल आपकी 20,000 रुपये आपकी बेसिक सैलरी है। तो अकॉर्डिंग जो 1/9/14 को जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग जो भी जिसकी भी बेसिक सैलरी अगर 15,000 से अबव है तो वो पीएफ का मेंबर भी उसको
बनाना या नहीं बनाना वो कंपनी पे डिपेंड है, लेकिन वो पेंशन मेंबर आप उसे नहीं बना सकते। तो उसमें क्लियरली जो नोटिफिकेशन उसमें लिखा है, लेकिन जो कुछ कंपनियाँ थी उसको अब इम्प्लीमेंट नहीं किया। इम्प्लीमेंट जब पीएफ ऑफिस ने इसको मैंडेटरी किया गया था जनवरी 2021 से कि जो भी एम्प्लॉय ज्वाइन होता है उसके आपको मंथली एज ए ज्वाइनिंग डालनी पड़ेगी, जिस पर मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हुआ है। वो आप एम्प्लॉयर हैं तो आपको वो इंपॉर्टेंट देखिए कि जब यूनियन क्रिएट करते हैं तो आप गलती से कुछ भी मैसेज डालते हैं जिसका इम्पैक्ट आपके एम्प्लॉय पे जब वो ट्रांसफ़र करता है या विड्रॉल करता है तब उसको क्लेम रिजेक्ट होते हैं। तो इस वजह से तो आपको जैसे यूएन क्रिएट करते हैं उसी टाइम अगर आप गलती कर दोगे तो ये एम्प्लॉय को भुगतना पड़ता है, उसका ट्रांसफर रिजेक्ट होता था और उसका क्लेम रिजेक्ट होता है। तो ज्वाइनिंग करते टाइम ये चीज़ें आपको ध्यान रखना और फॉर्म 11 का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कि आपने आपकी बेसिक सैलरी 15,000 से अब, जैसे मैं आपको इसमें एग्जांपल दिखाता हूँ, इनके जो पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन कटा वो 2526 रुपये, तो मतलब इनका बेसिक सैलरी मोर देन 15,000 से अबव है। तो इनका जो पेंशन में आपको देखा है हाईलाइट देखा जो कॉन्ट्रीब्यूशन करना था 1250 रुपये, वो ना पेंशन में ना जाके वो एम्प्लॉयर पार्टी में जाना, मतलब 2526 रुपये एम्प्लॉयर शेयर और 2526 एम्प्लॉयर शेयर में कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्ट होकर सबमिट होना था। लेकिन उन्होंने गलती क्या की, उनकी बेसिक सैलरी 15,000 से ऊपर थी, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन में जमा कर दिया। जो 1/9/14 का जो नोटिफिकेशन आया था पीएफ का, तो उसके अकॉर्डिंग ये पेंशन स्कीम्स के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने गलती की है, गलती करने से उन्होंने ट्रांसफ़र रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करने की वजह से वो अपना ट्रांसफ़र अब नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब सोल्यूशन क्या है, इसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है सोल्यूशन निकालने। इसका जो सोल्यूशन है वो एम्प्लॉयर करेगा, क्योंकि ये गलती एम्प्लॉयर की है। जब वो एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो उसे फॉर्म 11 नहीं फिल करवाते। बहुत सारे एम्प्लॉयर हैं जो फॉर्म फिल नहीं करवाते। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आप एक एम्प्लॉयर है तो आपने फॉर्म फिल अपनी जो भी एम्प्लॉय जो है तो उसे फॉर्म फिल करवाते हैं। और जो ये छोटी छोटी चीज़ें इनका आप ध्यान रखते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय है तो आप भी बताइए आपने फॉर्म 11 भरते टाइम में आपने डिटेल दी थी क्या आपके एक पुराने पेंशन मेंबर थे या नहीं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आप गलतियाँ स्टार्टिंग में करते हो तो एंड में एम्प्लॉय को ही भुगतनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आप जब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इसका यही है कि आपको 10 सजेशन इज यू एडवाइज टू अप्रोच द एम्प्लॉयर फॉर रेसिफाई द सेम बाय सबमिट रिक्वेस्ट लेटर विथ फॉर्म 3A द ईपीएफओ फॉर मर्जिंग द ईपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईपीएफ। तो इसके लिए क्या आपको एम्प्लॉयर से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें आपको एम्प्लॉयर है वो एक रिक्वेस्ट लेटर के साथ फॉर्म 3A में जो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन आपने गलत सबमिट किया उसको करेक्ट 3A आपको पीएफ ऑफिस में आपको सबमिट करने पड़ेंगे एम्प्लॉयर को। तो आपको जो एम्प्लॉयर है उससे अप्रोच करना पड़ेगा, उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा कि आपने गलती की है सर, आपको ये जो मेरा पेंशन का पैसा इसमें नहीं जमा होना था वो आपने गलती से इसमें जमा किया। तो जो पूरा पेंशन का जो पैसा है वो आपको हमारे जो एम्प्लॉयर पार्ट पीएफ है उसमें आपको पूरा ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। वो पूरा ट्रांसफ़र होने के बाद में ही आप पीएफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं या विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये इसका मैंने आपको रीज़न बताया कि अगर आपकी सैलरी मोर देन 15,000 से ऊपर है और आपका पेंशन मेंबर बन रहे हो तो ये एक गलत है और जिसकी वजह से आपको ये क्लेम रिजेक्ट होते हैं। तो दोस्तों जो मैं एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो ज्वाइनिंग होता है तो एम्प्लॉयर का ध्यान रखिए। अगर ऑलरेडी वो बेसिक सैलरी मोर देन 15,000 है तो वो गलत डिटेल ना भरे, क्योंकि अभी भी मैंने कहीं वो देखा है कि अगर उसके ऑलरेडी अगर बेसिक 1000 अगर 15,000 से ऊपर है तो भी उसको पेंशन मिनिमम बना रहे हैं और जो मंथली एज ए ईपीएफ ज्वाइनिंग है वहाँ पे गलत वेजेस डाल के उसका कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्ट करें। तो वो दिक्कत आप अभी उसको पेंशन का बेनिफिट दिलाने की कोशिश करें, लेकिन उसके आगे जाके फ्यूचर में वो कोई बेनिफिट काम आने वाला नहीं है। तो वो क्लेम रिजेक्ट ही होना है। रिजेक्ट होने के बाद वो जो पैसा आपको ट्रांसफर करना तो आपका ही इसमें टाइम वेस्ट होना, एम्प्लॉय का भी होगा और एम्प्लॉयर का भी होना, और आपको पीएफ ऑफिस के चक्कर भी करने पड़े, क्योंकि जो फॉर्म 3 है कॉन्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर करना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बहुत ही डिफिकल्ट है, जिसमें आपको बहुत सारे पीएफ ऑफिस में चक्कर आने पड़ते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपका सोल्यूशन मिला होगा। दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।